संसार में बहुत कुछ मिलता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें पैसे से खरीदने पर मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं। जो चीज़ें पैसे से खरीदने पर मिलती हैं उन पर श्रावक का अधिकार होता है और वो बहुत कुछ खरीद सकता है। लेकिन संसार में बहुत कुछ ऐसा भी है जो बिना पैसे का मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। देना तो उसमें भी कुछ ना कुछ पड़ता है, लेकिन नोट सिक्के ये नहीं देना पड़ता है। जैसे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए कितने पैसे देने पड़े थे आपको? कितना सोना देना पड़ा था? कितनी चांदी देनी पड़ी थी? क्या देना पड़ा था आपको? अरे बोलिए ना। कुछ भी नहीं देना पड़ा था और मिल गया था? नहीं, बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? यदि पुण्य नहीं दिया होता तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने वाला नहीं था। लगता है कि फ्री में मिला है। अक्सर लोग फ्री की चीज़ की कीमत नहीं करते हैं, इसलिए आप इस शरीर की कीमत नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे नहीं नहीं माता जी, आप नहीं करते शरीर की कीमत, हम लोग तो खूब करते हैं। इसको खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, खूब इसको ज्वेलरी पहनाते हैं। हम जितनी कीमत शरीर की करती है ना, आप नहीं करती हो कीमत। इस संसार एक बाजार है, आत्मा सामान खरीदने वाला है और शरीर के द्वारा खरीदा जाता है। आप क्या खरीद रहे हो ये देखने वाली बात है। मात्र शरीर के लिए शरीर की कीमत नहीं करनी है, आत्मा के लिए शरीर की कीमत करनी है। आंखें मिली हैं, आप आंखों की कीमत करते हो? थोड़ा बढ़ाओ, इसकी आवाज़ बढ़ाओ। बोलिए, आप आंखों की कीमत करते हो? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? ना ना बोलो। मोबाइल कौन कौन नहीं चलाता वो बोले ना, और जो जो ज़्यादा चलाता है वो कहे। कीमत कौन कौन करता है? मोबाइल चलाने वाले तो बिल्कुल नहीं करते। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब मोबाइल में निकल जाता है पता ही नहीं है। रात को सोते सोते मोबाइल छाती पे गिर जाता है, किनारे में गिर जाता है और तुम सो जाते हो। मतलब अंतिम क्षण तक आप क्या देखते हो? मोबाइल देखते हो। और उठते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल देखते हो। जरा सा फ्री हो जाओ तो क्या देखते हो? मोबाइल देखते हो। मोबाइल देखने में आँख की ज़रूरत है कि नहीं? अकेले आँखें चाहिए क्या देखने के लिए? मोबाइल देखने में क्या क्या लगता है? आँखें लगती हैं, कान लगते हैं, है ना, गर्दन लगती है, और सबसे बड़ा दिमाग लगता है। जो दिमाग हम सही जगह लगा सकते थे वो दिमाग मोबाइल में लग जाता है। नहीं, काम है, बहुत अच्छी बात है। आप प्रवचन सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उसमें कोई धार्मिक पाठ सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप इसके अलावा और कुछ करते हैं तो वो हमारा घाटे का सौदा है। और मोबाइल कोई फ्री में नहीं मिलता है, पैसे में मिलता है। तो आँखों की कीमत क्या की आपने? आपको आँखें फ्री में मिल गई। जब आँखें कमज़ोर होने लगती है तो क्या लगाते हो? अरे ज़ोर से बोलिए ना। चश्मा लगाते हो। चश्मा की कीमत करते हो कि नहीं करते हो? ध्यान से रखते हो, कहीं गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए। डिब्बी के अंदर रखते हो। कोई बात करने आएगा तो पहले ध्यान से डिब्बी में चश्मा रखते हो कि यदि यहाँ वहाँ रख दिया, हाथ पांव पड़ गए तो गया काम से। चश्मे की कीमत ज़्यादा है और आँख की कीमत कम है, क्योंकि चश्मा तुमने पैसे से खरीदा है।
और आँख तुम्हें फ्री में मिली है। मतलब जिसकी कीमत करता है वो उसको संभालता है। ऐसे ही कोई डॉक्टर कम पैसे लेता हो तो आप क्या कहोगे? सड़क छाप डॉक्टर है, ऐसे ही है, कोई बढ़िया डॉक्टर थोड़ी है, भले वो कितना होशियार हो, कितना बढ़िया हो, लेकिन यदि दवाई आपको कम पैसे में मिल रही है तो कई बार तो ऐसा भी करोगे, दवाई लाकर डाल दोगे और घर वालों से कहोगे मुझे अच्छे वाले डॉक्टर को दिखाओ। वो अच्छे वाले डॉक्टर की क्या कैटेगरी है? जो सबसे ज़्यादा पैसे लेता है। यदि आपको कोई जिनवाणी फ्री में दे तो लोगे नहीं लोगे? अरे बोलिए ना, लोगे? क्यों? और आपके बच्चों की किताब फ्री में नहीं मिलती है, खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? खरीदते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस किताब की कीमत पता है, मगर आपको जिनवाणी की कीमत नहीं पता है। और जिनको पता है वो खरीद कर भी लेते हैं, और जिनको नहीं पता है यदि उनको दो, माता जी बहुत पड़ी हमारे घर में, क्या हमारे घर में बहुत धार्मिक किताबें पड़ी हैं, रखी नहीं हैं, विराजमान नहीं है, बहुत किताबें पड़ी हैं। अब होता यूँ है कि अब दिवाली में लोग जब सफाई करते हैं तो घर की किताबें उठा उठा के मंदिर में रख देते हैं। जो सुख का साधन है उठे उसे उठाकर आपने मंदिर में रख दिया, और जो दुख का साधन है उसे बाहर से ले जा के घर में रख लिया। बोलिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब दुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा, गारंटी से बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। लगता है कि सुख बढ़ रहा है, लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है। और भी कुछ आपको फ्री में मिला है। आपको बोलने की शक्ति फ्री में मिली कि नहीं मिली? आप बोलते हो कि नहीं बोलते? कितने लोग बोल पाते? जरा हाथ उठाकर बताना। अच्छा, अच्छे से हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। एक बार इनकी भी फोटो लो, फिर मैं पूछूंगी ना ये क्या क्या बोलते हैं, तो उसके लिए पता करना जरूरी है। आप लोग बोलते हो, आपको बोलने की शक्ति मिली है, फ्री में मिली है। किस में मिली है? फ्री में मिली है। आप फ्री में मिली हुई बोलने की शक्ति का प्रयोग कहाँ करते हो? कितने लोग हैं जिनको 10-25 भजन याद हैं और जब भी मौका मिलता है तो वो पढ़ने बैठ जाते हैं? कितने लोग हैं जो बोल बोल कर पाठ करते हैं? कितने लोग हैं जो बोल बोल कर स्वाध्याय करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो, आओ हम सब स्वाध्याय करें। कितने लोग हैं जो दूसरों को धार्मिक प्रेरणा देते हैं? कितने लोग हैं जो बोल करके दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते, चुगली नहीं करते? वाणी तो मिली है, लेकिन बोलने की ताकत गलत जगह खर्च हो रही है। बंधुओं, इस वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाणी चुंबक का काम भी कर सकती है, हाँ या ना? ये वाणी चुंबक का काम भी कर सकती है। मैं यहाँ पहले मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मुझे 1 दिन रुकना है, फिर मैंने सोचा जा रही हूँ तो 1 दिन नहीं 2 दिन तो रुकूँ। फिर मैंने 2 दिन का प्रोग्राम बनाया। फिर आचार्य श्री ने कहा 8 को नहीं जाना। मैंने फिर 3 दिन का प्रोग्राम बनाया। फिर उसके बाद 9 को भी नहीं जाना। एक कैसे रुकी हूँ मैं यहाँ पर? किस वजह से रुकी हूँ यहाँ पर? हैं? आचार्य श्री का वात्सल्य है, इनकी प्रेममयी वाणी है, और आप लोगों का भी प्रेम है, भक्ति है। सब कुछ देख करके आचार्य श्री ने सोचा नहीं अभी रहो आप, अभी नहीं जाना आपको। तो जैसा प्रेम भक्ति अभी आपका देव शास्त्र गुरु के प्रति है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सबके प्रति हो जाए तो घर समाज स्वर्ग बन जाए, देश स्वर्ग बन जाए। बंधुओं, वाणी में जोड़ने की भी ताकत है और वाणी में
तोड़ने की भी ताकत है, वाणी में बुलाने की भी ताकत है और वाणी में भगाने की भी ताकत है। आते हैं लोग, बुलाने वाला चाहिए। समझ गए ना? मैं आई, वहीं के वहीं जा रही थी मैं। आते हैं लोग, बुलाने वाला चाहिए, देते हैं लोग, लेने वाला चाहिए, हंसते हैं लोग। क्या बात, ये सबने बोल दिया? हंसते हैं लोग, हंसाने वाला चाहिए, और झुकते हैं लोग, झुकाने वाला चाहिए। बंधुओं, इस जीवन को अमृत बनाना है या जहर बनाना है, ये हमारे हाथ में है। हम इस जीवन से चाहे तो धर्म का अमृत निचोड़ के हम अमर हो सकते हैं, और इस जीवन से चाहे तो जहर बना के हम चारों गतियों में भ्रमण कर सकते हैं। जीवन सबको मिला है। जैसे बारिश हुई, आप देखिए कल्पद्रुम विधान का अतिशय कि हवन के पहले शुद्धि हो गई। ये एक बहुत शुभ शगुन है। जो कल बारिश हुई है बहुत शुभ शगुन है कि हवन के समय होनी ही होनी चाहिए। यदि होती है, समझना सारा सब मंगल मंगल हो गया। तो बारिश की बूंद यदि नीम के पेड़ में चली जाए तो कैसी हो जाती है? कड़वी हो जाती है। बारिश की बूंद यदि गन्ने में चली जाए तो मीठी हो जाती है। बारिश की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। बारिश की बूंद यदि सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। और बारिश की बूंद यदि भगवान के सिर पर चली जाए तो गंधोदक बन जाती है। बस ऐसे ही हमारा जीवन, हम जैसी संगति प्राप्त करते हैं, हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। हम दूसरों से शिकायत ना करें कि उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया। पहले हम अपने आप को सुधारें, हम अपने आप को संभालें। आचार्य के वश में पूरा संघ है, पूरी समाज है। क्यों? 3 लोक के नाथ परमात्मा बैठे हुए हैं, सब इनके सामने आके हाथ जोड़ते हैं। क्यों? इनने आपको बुलाया भी नहीं, इनने आपसे कहा भी नहीं मेरा सम्मान किया करो, मेरी पूजा किया करो। आचार्य ने कभी कहा क्या आपसे? नहीं कहा। फिर क्यों करते हो आप? जो खुद के वश में होता है उसके वश में सारी दुनिया होती है, और जो खुद के वश में नहीं होता है उसके वश में कोई भी नहीं होता है। हमारा एम केवल एक ही होता, वो मेरे अनुसार चले, वो मेरे हिसाब से चले, वो मेरी बात माने, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे। मुझे मेरे को क्या करना है वो नहीं पता है। तो जितेंद्रीय किसे कहा है? जो इंद्रियों को जीत लेता है वो जितेंद्रीय है, और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेंद्र हैं, और जिनेंद्र के वश में सारी दुनिया होती है। आपने कल्पद्रुम विधान किया, समूहशरण लगा हुआ है। समूहशरण में चतुर्विध संघ विराजमान है। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, परमेष्ठी विराजमान है। आचार्य, साधु परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी विराजमान है। और ऐसे समय में और ऐसे विधान में बैठना बड़े सौभाग्य का विषय है। आप विधान में बैठे हो तो भी समय निकल रहा है, विधान नहीं हो रहा होता तो भी समय निकल जाता। समय को तो निकलना है, समय हमारे लिए रुकने वाला नहीं है। लेकिन उस समय में, इस समय से हम क्या निचोड़ सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। समय सबका जा रहा, सबको मिला है एक सा समय। वही समय आपको मिला है, वही समय मुझे मिला है, वही समय आचार्य को मिला है। वही धरती वही है जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ है। ये धरती वही है जहाँ आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। ये धरती वही है जहाँ राम का जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ है। ये धरती वही है जहाँ हमने जन्म लिया है। इस धरती में आकर उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। ये जिंदगी बहुत सोच समझ के जीने की जरूरत है।
इसको व्यर्थ यूं ही गंवा देना, ये तो बहुत बड़ी नादानी होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। इसमें जितना स्वाध्याय, जितना संयम, जितनी साधना, जितनी विशुद्धि, जितनी तपस्या कर सकें, ये जीवन उतना सार्थक होगा। वरना चिंतामणि रतन हाथ में आया और यूं ही चला गया। बंधुओं, आप पुण्यशाली हैं कि आपको आचार्य का चतुर्मास मिला, 4 महीने का समागम प्राप्त हुआ। आपने सेवा की, वैयावृत्ति की, भक्ति की, आहार दिया, प्रवचन सुना और कुछ व्रत नियम लिए और साथ में पिच्छी भी मिल गई। क्या मिल गई? अरे बोलिए ना। अच्छा, अभी घर में ऐसा करना, पुरानी पिच्छी रख करके वहाँ भावना भाना कि भगवान कभी ऐसा समय भी आए जब मुझे नई पिच्छी मिले। तो पुरानी पिच्छी इसलिए मिली है कि आप उसको देख करके भावना बनाओ। कभी भावना बनाते बनाते ऐसा पुण्य का उदय आएगा कि नई पिच्छी भी प्राप्त हो जाएगी। पुरानी पिच्छी अभ्यास के लिए है। किस लिए है? अभ्यास के लिए है। तो बंधुओं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आकर के। और कुछ होता है तो कुछ होता है। यदि मेरा रुकना हुआ तो कोई ना कोई कारण था। बिना कारण के संसार में कोई भी कार्य नहीं होता है। कोई ना कोई कारण था। भी आपको आचार्य जी स्वयं बताएंगे वो कारण क्या था। बंधुओं, और एक और विशेषता मैंने आचार्य जी में देखी कि अक्सर मैंने बहुत सारे संघ देखे हैं कि जब बड़े गुरु की समाधि हो जाती है तो संघ को संभालने वाला एक बहुत कम होता है कि वो संघ संभल पाता है। अक्सर संघ अलग अलग संघों में विभाजित हो जाता है। लेकिन आचार्य श्री ने आचार्य सन्मति सागर जी के संघ को इतने अच्छे तरह से संभाला है और एक सूत्र में बांध के रखा है और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी सुबह चर्चा में बड़ी अच्छी बातें आ रही थी। आचार्य श्री सन्मति सागर जी की तपस्या के विषय में चर्चा चल रही थी कि उनके पैर में घाव हो गया, खून निकल रहा है, लेकिन वो डोली उन्होंने स्वीकार नहीं की। जैसे बताते सुकुमाल मुनिराज के पैर में कंकड़ चुभ गए, खून निकल रहा है, फिर भी वो चले जा रहे हैं। ऐसे ही आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी के पैरों से खून निकल रहा है, फिर भी उनका विहार चल रहा है। वो डोली में नहीं बैठे। ऐसी कड़क साधना, ऐसी मतलब नाम भी क्या लूँ साधना की कि जितनी उनकी साधना थी उसको शब्द भी नहीं दिए जा सकते हैं। और ऐसी कठोर साधना के बल पर ही ये कठोर कर्म तोड़े जाते हैं। एक कठोर कर्म मुलायम बनकर नहीं तोड़े जाते हैं। कठोर कर्मों को तोड़ने के लिए साधना भी कठोर करनी पड़ती है। तो अब मुझे तो देखो आचार्य श्री के होते हुए मुझे बोलना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बैठे हैं ना, फिर कंपाउंडर क्यों बोले? इलाज करेंगे पूरा। अभी आचार्य श्री वहीं बैठ करके समूह शरण में बैठे हैं और वहाँ पर अभी वाणी खिरेगी तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पूड़ी के तलने का, फूल के खिलने का और फ्री में सामान मिलने का। किसी ने नहीं बोला बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले कल्पद्रुम विधान का, रहने में भवन का, प्रभु के नभन का और आज होने वाले हवन का। बड़ा ही महत्व है। समय में पल का, किसान में हल का और पूजा में जल का। बड़ा ही महत्व है। करने में वंदन का, तीर्थंकरों में अभिनंदन का और पूजा में चंदन का। बड़ा ही महत्व है।
मकान में छत का, लिखने में खत का और पूजा में अक्षत का। बड़ा ही महत्व है। बसी में कप का, करने में जप का और पूजा में पुष्प का। बड़ा ही महत्व है। पुराने समय में दैत्य का, इलाज करवाने में वैद्य का और पूजा में नैवेद्य का। बड़ा ही महत्व है। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का और चढ़ाने में दीप का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में सूप का, धरती पर भूप का और चढ़ाने में धूप का। बड़ा ही महत्व है। समस्या के हल का, सुबह सुबह नल का और चढ़ाने में फल का। बड़ा ही महत्व है। गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का और चढ़ाने में अर्घ का। बड़ा ही महत्व है। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का और पूजा में जयमाला का। बड़ा ही महत्व है। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का और पूजा में शांति पाठ का। बड़ा ही महत्व है। बादलों के गर्जन का, डॉक्टरों में सर्जन का और पूजा में विसर्जन का। बड़ा ही महत्व है। गणित में करण का, त्याग के वरण का और लगने वाले समूह शरण का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आचार श्री के समूह शरण में विराजमान होने का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आचार श्री के आशीर्वाद का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पथ का, चलने में पथ का, लेने में शपथ का और आचार श्री की प्रेरणा से चलने वाले रथ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। 5 किलोमीटर तक पांव छपते गए, लेकिन गुरु महाराज ने कभी किसी डोली का सहारा। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्धमान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ पटरी आचार्य शिक्षा और सुनील सागर गुरुदेव। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुफ्त में मिल जाती हैं, और कभी कभी तो मुफ्त में लेने वालों का नाम ही मुफ्त लाल रख देते हैं। ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी तरह के पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, किसी भी कीमत को चुका कर के नहीं खरीदी जा सकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल पुण्य के पैसे से खरीदी जाती हैं।
पार करने के लिए एक नौका, एक जहाज बनाया है। इसमें हमारे भगवान हैं, देव, हमारी जिनवानियाँ हैं, शास्त्र और हमारी माता जी गुरु, तो और सब भक्तों को लेकर इस जहाज में बिठाकर समुद्र को पार कराने के लिए ये जहाज बनाया है। इस जहाज में जितनी भक्ति करोगे, जितनी शांति धारा करोगे, जितना पुण्य कमा सकते हो कमा लो। मोक्ष का रास्ता इसी जहाज मंदिर से मिलेगा और किसी योनि में, ना नरक में, ना त्रियंच में, ना स्वर्ग में, कहीं से कोई मोक्ष का द्वार नहीं खुला हुआ है। तो ये मोक्ष का द्वार इसी स्वस्ति धाम से, इसी मध्यलोक से खुला हुआ है। तो इस समुद्र सागर को पार करने के लिए ये जहाज बनाया गया है। इस जहाज में बैठो, भक्ति करो और पार हो जाओ। बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। सूरतनाथ भगवान की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। पिछले 2 वर्ष से रोज सुबह उठकर मेरे साथ एक घटना हो रही है। जैसे ही मैं नींद में से उठ के जमीन पे पाँव रखती हूँ, मुझे सबसे पहले मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। मन में 2 साल से भाव हो रहे हैं, मुझे बस जाना है, प्रभु जी के दर्शन करना है। जब प्रभु जी छोटे से मंदिर में थे, उस समय मैं एक बार दर्शन करने आई थी। उसके बाद मुझे कभी ध्यान नहीं आया उस बात को। 10 साल हो गए, पर पिछले 2 वर्षों से पता नहीं क्या हो रहा है कि रोज सुबह मुझे मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इसी बीच में मुझे पुत्री हुई है, जैनी का जैन। तो ये भगवान का ही आशीर्वाद है मेरे लिए। तो मैं चाहूँगी कि इसको जैन धर्म के ऐसे संस्कार दूँ और हर साल ये मेरे बुढ़ापे में मुझे हाथ पकड़ के महाराज भगवान के दर्शन कराने लाए। प्रभु जी, आपने पुत्री मेरे को बेटे जैसे दी है और मैं चाहती हूँ कि जैन धर्म के इसको ऐसे संस्कार मिले, ऐसे संस्कार मिले कि कभी भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं हो, बड़ों की सेवा करे और जैन धर्म का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। ऐसा लग रहा है कि अब हम यहीं पे आके बस जाएं और अब घर जाने का मन नहीं करता है। मैं जब कल रात्रि में आया, दर्शन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब बस मेरा बसेरा यहीं होना चाहिए। और आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, शांति धारा या अभिषेक की बोली के जो मेरे भाव थे, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान जी मुझे आदेश कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें करना है। और ऑटोमेटिक मेरे भाव बनते गए और मैं भगवान श्री के चरणों में पुनः नमोस्तु करूंगा। स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में वंदनामी। मतलब इतना भव्य मंदिर और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और इतना व्यवस्थित अभिषेक शांति धारा वाकई में विश्व में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। मैं समस्त कमेटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। माता जी की जय। यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हो और इतने इंद्र इंद्राणी एक साथ अभिषेक करते हैं, देख के बहुत, और यहाँ पे शांति धारा में बहुत ही आनंद आया। और ये भव्य मंदिर देख के ऐसा लगता है यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है और बार बार आने की यहाँ पे इच्छा होती है। जय हो शांति। वो वाले मंदिर में विराजमान थी, तभी उनका अतिशय देखा था। उसके बाद में इच्छा हुई, उसके बाद भाव आज बने और यहाँ पे आया। लेकिन कैसे भाव बने शांति धारा करने के, कैसे भाव बने कलश के, वो मुझे नहीं पता। बस यहाँ पे आके इच्छा हुई। और अतिशय क्षेत्र तो आपने काफ़ी देखे होंगे, बट वहाँ पे जो कमेटी के मेंबर और वहाँ पे जो स्वच्छता सफाई और जो चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो अभूतपूर्व है। जय बोले मुनि सूरतनाथ भगवान की। अच्छा लगा। भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान का इतना अतिशय है कि हम और कहीं जा रहे थे, हमारे भाव हुए। स्वस्ति भूषण माता जी के हम दर्शन किए और यहाँ हमको बहुत आनंद लगा और बहुत पुण्य और व्यवस्था अच्छी लगी। जय जिनेन्द्र। सभी को विदित है कि मुनि सूरतनाथ भगवान का यहाँ पे चमत्कार काफ़ी देखने को मिलता है और मिला भी है। पारस चैनल पर प्रतिदिन देखा करते थे और मन में भाव बनाते थे कि हम भी किसी दिन जाकर के अभिषेक पूजन कर सकें, पर काफ़ी टाइम से नहीं बन रहा था। सौभाग्य ऐसा आज आने का बना। यहाँ का अतिशय देखा, यहाँ की कार्यकारिणी देखी और माता जी का भी अतिशय है कि उन्होंने इतने कम समय में इतना विशाल मंदिर की निर्माण करा करके एक अद्वितीय घटना प्रस्तुत की है। इसके लिए कोटि कोटि वंदनामी, कोटि कोटि वंदनामी, कोटि कोटि वंदनामी। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है
ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।